हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे जो है सुबह सुबह का काम हो रहा है। तो जस्ट अभी मैं उठी हूँ और फ्रेश वगैरह होके अपना ये थोड़ा से काम से गए हैं। तो नाश्ता तो इन्होंने खाया नहीं है, सिर्फ पपीते का जूस बना रखा था तो वो ले लिया है। तो मैं यहाँ पे बिस्तर इकट्ठा कर रही हूँ और यहाँ पे जो है मैं और मेरा बेटा आजकल नीचे ही सोते हैं। बेटा तो जो है खाट बिछाते हैं तो खाट पे सो जाता है, लेकिन जैसे कि मंदिर है ना, सामने मंदिर बिठा रखा है माता जी का, तो खाट बाहर निकाल रखी है। तो मतलब कमरे में फिर इतनी जगह नहीं होती, आने जाने का रास्ता रुक जाता है। तो फिर जब ऐसा कुछ होता है ना घर में, तो फिर बेटा नीचे बिछा लेता है बिस्तर, वो नीचे सो जाता है और मैं भी नीचे ही सो रही हूँ। आजकल क्या, मैं तो पूरी गर्मी हो गई है, नीचे सो रही हूँ क्योंकि मुझे जो है मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो जब से मैंने नीचे सोना शुरू किया है तब से जो है मुझे बहुत आराम होता है। मुझे मतलब दर्द नहीं उठा है वो वाला, वरना मेरे आए दिन हफ्ते में 3 बार 2 बार तो दर्द रहता ही रहता था। फिर खुद तो मैं परेशान रहती थी, साथ में परिवार वाले भी परेशान रहते थे। तो मैं फिर नीचे ही सो रही हूँ और फिर अब मैंने जो है सोचा है कि मैं नीचे ही सोने वाली हूँ। तो फिर नीचे ही बिस्तर बिछा रखा था, उठा दिया है बिस्तर भी, और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को भी उठा दिया है, मेरे कान्हा जी और लड्डू जी दोनों को उठा दिया है। और जब तक वो बैठेंगे उन्हें पानी वानी भी पिला दिया है। तो जब तक उनका नहाने का समय होगा तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी, फटाफट झाड़ू कर लूँगी, पोछा कर लूँगी, फिर मैं नहा लूँगी। और आजकल जैसे नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो सुबह ही होता है भाई, नहा नु के अपना पूजा पाठ करना होता है, काम निपटाना होता है। तो काम जो होता है ना सुबह ही फटाफट निपट जाता है। जैसे और दिन होता है भाई, थोड़ा सा आलस सा रहता है कि हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। लेकिन इन दिन तो ही रहता है कि नहीं भाई करना ही है। और आज सोच रही थी मैं थोड़ा मार्केट जाने के लिए भी, क्योंकि संडे को हमारे घर में हवन है, तो हवन रखवाया है। और तो सामान तो मैं थोड़ा बहुत ले आई थी, थोड़ा रह गया है। और फिर जो है हमारा शादी में भी जाने का हो रहा है, हमारे परिवार में है शादी है, लड़की की शादी है, तो वहाँ जाना भी हो रहा है। और शादी यहाँ नहीं है, श्रीनगर से बाहर है, मतलब श्रीनगर से बाहर नहीं, मतलब श्रीनगर से आगे है, लगभग रुद्रप्रयाग लग जाता है, तो वहाँ हमें जाना है। तो बहुत मतलब बच्चे एक्साइटेड भी हैं जाने के लिए, घूमने के लिए। बच्चों का क्या होता है ना, हमारी गुड्डू ज़्यादातर एक्साइटेड क्यों होती है, उसे जहाँ पे जाना है वो उसके लिए मेन नहीं होता, उसके लिए मेन होता है कि ट्रैवल करना, गाड़ी में बैठ के मतलब ट्रैवल करना, खाते पीते जाना, वो इन्जॉय करती है उस चीज़ को, खुश रहती है। तो बस थोड़ा सा मैं भी खुश रहती हूँ, मुझे भी वैसे ना ट्रैवल करना अच्छा लगता है गाड़ी में बैठ के। हाँ, अगर कोई और चला रहा हो, खुद चलाना पड़े ना, तो फिर तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकलूँ। तो फिर वही जाना है शादी में, तो थोड़ा सा स्वेटर वगैरह लेना है मैंने, क्योंकि मैंने बुने नहीं है। मैंने वैसे पहले डिसाइड किया था कि मैं जो है स्वेटर वगैरह बुन लूँगी, पर नहीं बुन पाई मैं। और फिर मुझे एक जो है कार्डिगन लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा है। और देखती हूँ मैं अभी जाऊँगी या शाम तक जाऊँगी, क्या होता है क्या नहीं। कुछ व्रत चल रहे हैं ना, तो फिर बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं होती है, और इस बार तो मैंने पूरे व्रत रखे हैं। तो देखती हूँ कैसा क्या होता है। झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पे जो अनिकेत को मैंने कहा है तू बेटा वीडियो बना फटाफट, क्योंकि ट्राइपॉड में लगाना और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। और कुछ मेरा ट्राइपॉड गुड्डू ने तोड़ दिया है। तोड़ा क्या, वो रखा हुआ था और वो बैठने लगी तो उसकी कमर में लग गया, उसका पेच निकल गया है। अब वो समझ भी नहीं आ रहा मैंने पेच कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। आजकल पता है क्या हो रहा है, मेमोरी मेरी पता नहीं क्या हो रही है। अगर मैंने कुछ सामान रखा है मैं भूल जाती हूँ, मतलब बिल्कुल माइंड से निकल जाता है कि मैंने रखा कहाँ है। फिर वो उसी समय चाहिए होता है, ढूंढना पड़ जाता है। ऐसी गाड़ी की चाबी, स्कूटी की चाबी चाहिए थी, अनिकेत जा रहा था गुड्डो को छोड़ने स्कूल। अब सारे में ढूंढ ली, कहाँ गई। मैंने कहा स्कूटी में लगी होगी, नीचे देख लो, नीचे भी नहीं मिली। मैं डर भी गई कहाँ रखी। और मैं मार्केट गई थी ना, तो मेरे हाथ में ही थी, जब मैं आई घर में रखी कहाँ, सारे में ढूंढ ली। फिर मैं शांति से बैठ गई तो देखा अलमारी में बगल कोने में ही वहाँ रखी है। तो आजकल यही हो रहा, सामान रख के भूल जाती हूँ, बात करते करते भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। पता नहीं उम्र का हिसाब चल रहा है, या फिर मेमोरी मेरी हो ही रही है ऐसी, या फिर टेंशन, पता नहीं क्या कुछ टेंशन है मुझे। मेरे हस्बैंड की भी हो रही है, उनकी तबीयत आजकल जो है ठीक नहीं रहती है। और वो किसी को बताते नहीं हैं, मुझे ही को बताते हैं। तो और उनका पता है क्या, वो जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, अगर साथ में जाएंगे दवाई के लिए डॉक्टर के पास तो वो जाएंगे, वरना वो बैठे रहेंगे और घर में कहते रहेंगे मैं बीमार हूँ, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। फिर उन्हें हॉस्पिटल भी ले गई थी कि चलो दिखा लाती हूँ, बल्कि वो जाम ही नहीं रहते कि भीड़ हो रही है, ये है वो है, रहने दे मुझे काम की देर हो जाएगी। तो मैंने ज़बरदस्ती जो मैंने कहा नहीं भाई दिखाना है। तो
यह है कि उन्हें दिखा भी दिया है और जो प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर ने बता भी दी है मुझे। और वैसे ऐसी कोई सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी बता दी थी। और फिर आँखों का उनका चश्मा भी बन गया है। थोड़ा उनके नज़र का जो था ना वो था, तो मैंने कहा बनवा लो चश्मा। एज के हिसाब से बना लेना चाहिए हमें, अगर हमें जैसी तकलीफ़ होती है फिर क्या होता है आगे जाके नसों में दिक्कत होती है, फिर प्रॉब्लम होती चली जाती है। तो फिर मैंने उनका चश्मा बनवा दिया। तो वही थोड़ा सा हस्बैंड को देख देख के थोड़ा सा होता है। मैं औरत क्या होता है ना, औरत सबकी समस्या को सुन लेती है और हल कर लेती है, लेकिन अपनी तकलीफ़ अपना वो किसी को भी जाहिर नहीं करती, सोच के कि कोई परेशान होगा, क्या परेशान करना, और ख़ुद ही वो बर्दाश्त करती रहती हैं। तो ये मैं नहीं, ये हर औरत अपने घर में अपनी गृहस्थी में ऐसे ही रहती हैं। वो अपना दुख तकलीफ़ नहीं बताती होंगी, चाहे कितनी भी हो जाए। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया है और मैं अपने कान्हा जी को, लड्डू को नहला रही हूँ। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि आपके जो छोटे वाले कान्हा जी हैं वो कैसा है घर में। मैं हमेशा सोचती हूँ कि बताऊँ तो वो भूल जाती हूँ। तो मैं इसी में वीडियो में बता देती हूँ क्यों वो करूँ। तो जब जन्माष्टमी थी ना, उससे पहले मैं अपने कान्हा जी के सामान लेने गई थी। उनके कपड़े वपड़े जो भी था जन्माष्टमी से रिलेटेड सारे कपड़े लेने गई थी। तो जब मैं घर आई और शाम को मेरे हस्बैंड बैठे थे, भाभी बैठी थी, मैं उन्हें दिखाने लग गई कि मैं क्या क्या लाई। उस टाइम मैं झूला भी लेकर आई थी, बहुत सामान लाई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था उसका। तो जैसे मैंने वो थैला निकाला और मैं देखने लगी ना, तो उसमें से अखबार में कुछ है। और मैं कह रही ये क्या है, तो देखे हमारे छोटे लड्डू जी उसमें विराजमान थे, मतलब अखबार में लपेटे हुए थे। तो मैं मतलब ताज्जुब मान गई कि मतलब कैसे, क्या हो गया क्या नहीं। जब मैंने पूरा खाली करी ना, वो पॉलीथीन थी उसके अंदर, तो लड्डू जी थे हमारे अखबार में लिपटे हुए थे। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी 4 ड्रेस थी, गले का सेट था, हाथ का सेट था और पगड़ी थी, उनके हेयर थे, उनकी बांसुरी थी, मतलब A to Z जो उनका सामान था वो सब मुझे उसमें मिला। तो मुझे लगा शायद किसी का सामान जो है मेरे पास आ गया है। तो वो जो शॉप वाले भैया थे उनसे मैं उनके नंबर मेरे पास था, तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा। मैंने कहा भैया ऐसी सी बात है, किसी का कुछ सामान छूट गया है क्या, या किसी में चला गया है, मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास आया है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे किसी का सामान नहीं छूटा है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये तेरे पास आने थे और पूरी तैयारी से आने थे, तो वो आ गए। तो मतलब मेरे पड़ोस में, मतलब जब मैं सामान ले रही थी ना, शॉपिंग कर रही थी, मेरे बगल में एक थी लेडीज़, तो वो ले रही थी, लेकिन उन्होंने बिल नहीं बनाया था, कुछ नहीं बनाया था। तो शायद मेरे ख्याल से उन्होंने पैकिंग करवा के शायद उनका मूड नहीं रहा होगा, तो चली गई होंगी, लेकिन उनका बिल नहीं हुआ था। तो वो पैकिंग करते समय ये सब सामान जो है मेरे पॉलीथीन में आ गया। मैंने पूरा पता किया था दुकान से, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरे पास आ गए हैं। तो ये लड्डू जी जो है हमारे घर में इस तरह से पधारे हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो कहने लगे कि नहीं तेरे पास आने थे और अकेले नहीं आएंगे, मतलब अपना पूरा सामान लाए। तो पता मैं बैठे बैठे बहुत रोने लगी, बहुत तेज में रोने लगी, मेरा दिल भर आया था। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मेरा दिल भर आ रहा है, ये सोच के कि भगवान की कृपा थी। और मेरे मन में भी था, मैं इतने छोटे लड्डू लाने का मेरे मन में था। तो मैंने सोचा था जन्माष्टमी मतलब वृंदावन जाऊंगी मैं अपने कान्हा के बर्थडे पे, तो वहाँ से मैं छोटे से कान्हा जी लेकर आऊँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जन्माष्टमी में ये खुद ही आ जाएंगे। तो इनका जो है पूरा प्राण प्रतिष्ठा मैंने जन्माष्टमी में किया है। और मैं आपको सच बताऊँ, ये बहुत शैतान है, तो इनका नाम मैंने लड्डू रखा है। वैसे मैंने सोचा था कन्हैया रखूँगी, लेकिन कन्हैया नाम इन पे जचा नहीं, इन पे लड्डू ही जचा। बात बात पे लड्डू निकलता था तो मैंने लड्डू बोलती हूँ। और ये इतने शैतान है ना, इतने शैतान हैं। आप मतलब आप क्या, जैसे हम लोग हैं, देखते हैं, हम लोग के पास हैं तो हम लोग भाप लेते हैं, वो बहुत शैतान है। मेरे बड़े कान्हा जो है ना, वो मतलब समझदार बच्चा होता है ना, कि हाँ समझदारी दिखाता है, बड़ा बच्चा घर में वो समझदारी दिखाता है, तो वो बिल्कुल समझदार है। और भोला बहुत है, मासूम है, समझदार बहुत है। लेकिन लड्डू बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। और एक दो जो है इनके मतलब क्या कहते हैं, चमत्कार कहते हैं या लीला कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मुझे दिखा भी चुके हैं सपने में। तो उसके बारे में कभी और बताऊंगी, बहुत लंबी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी को भी मैंने स्नान करा दिया है, दोनों को, लड्डू को भी, और तैयार कर दिया है। मैं बैठी हूँ अब पूजा करने के लिए, आरती करूँगी और फिर उसके बाद मैं होम भी करती हूँ। तो उसके बाद जो है होम करूँगी। और बेटा वीडियो बना रहा है, फिर उसे भी मैं कह दूँगी कि तू भी आ जा। और साथ में जो है हमारे भजन वजन भी चल रहे हैं, तो भजन
कि काश हम क्लिप डाल पाते, पर कम्युनिटी वो आ जाता है ना। और हाँ, मेरा जो कल का वीडियो गया है उसके व्यूज़ बहुत अच्छा आए हैं। तो जिन्होंने भी कल मेरा वीडियो जो देखा है फर्स्ट टाइम और सपोर्ट किया है, तो उनको दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल के वीडियो में मेरे 4000 तक व्यूज़ आ जाएंगे। अभी तो खैर 4000 चल रहे हैं, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, रुकती है या फिर आगे चलती है। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वीडियो में इतने व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में जो चल रही हैं, किसी में 17, 23, 22 ऐसे ऐसे चल रही हैं। हाँ, पिछले साल मेरे अच्छी वीडियो चली थी। कुछ मेरी भी गलती है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, छोड़ देती हूँ, तो मेरी भी गलती है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ। और वीडियो जब बनाते हैं तो हम बहुत मेहनत करती, दिल से बनाती हूँ, लेकिन जब कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं मायूस हो जाती हूँ, फिर मैं उस चीज़ को जो है छोड़ देती हूँ। और फिर मेरे जो हस्बैंड है ना, मुझे बोलते रहते हैं, पुश करते रहते हैं कि तू छोड़ देती है, तू डालती नहीं है। तो वो 2-3 दिन से मुझे बहुत डांट रहे थे, तो मैंने जो है फिर वीडियो डालनी शुरू करी है। और आगे आने वाले वीडियो शायद आपको अच्छे मिल जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं पहाड़ों की, आपको पहाड़ों का दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या होगा वो देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है। आरती कर रही हूँ और बने रहिए मेरे साथ। और देखते भी अभी क्या है, अभी तो सुबह का टाइम ही हो रहा है। और आज पता नहीं थोड़ा सा जो हेल्थ है ना सही नहीं लग रही है मुझे। मेरे हाथ आज पता नहीं दोनों हाथों में कांप सी रहे हैं, कंपन सी हो रही है दोनों हाथों में, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ जी, शाम हो गई है, शाम शाम हो गई है और चाय बनाते हैं, फिर काम में लगते हैं। और बर्तन देखिए, और बर्तन कितने सारे हो रहे हैं, बर्तन धोने हैं। मैं लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि आज जो है ना शरीर मतलब पूरी बॉडी जो है बहुत अजीब सा फील कर रही है, कमजोरी सी, पता नहीं अजीब सा ही हो रहा है। भूख नहीं लग रही है, लेकिन हाँ अजीब सा हो रहा है। और बाल देखिए मेरे कितने सफ़ेद हो गए हैं, इन बालों को काला करना है। कितने सॉलिड दिख रहे हैं, बाप रे, बालों को काला करना है। आज बाज़ार जाना था मुझे हाँ कुछ सामान लेने जाना था, पर पता नहीं आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई शरीर की। ऐसे ही नहीं हो रहा था कि मैं खड़ी भी हो जाऊं या कुछ कर लूं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी हाथ पैरों के। मेरा मुंह भी सूज रहा है। तो बस कल संडे है तो मार्केट देखेंगे, कल जाऊंगी, भाभी भी जाएगी। और अभी सोच रही थोड़ी चाय बना लेती हूँ, और कुछ मूंगफली रख रखी है शायद, हाँ थोड़ी सी वो फ्राई करूँगी। फिर आलू उबाल लेती हूँ और देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी। कल तो आलू की सब्ज़ी थी, तो अभी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और चलिए फिर चाय बना लेती हूँ। अजीब सा हो रहा, बोला भी नहीं जा रहा, मेरा तो बहुत अजीब सा ही हो रहा है। पता नहीं, एक मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। मतलब कल मुझे लग रहा था कि बारिश अब नहीं होगी, बारिश बंद हो गई है, और लेकिन अभी बारिश हुई है। और 3-3:30 बजे करीब बारिश हुई है, आधा घंटा, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है। और हमारे यहाँ तो रजाइयाँ भी निकल गई हैं, देखो रजाई भी निकल गया हमारे यहाँ, ठंडा हो रहा है। और सिर में अजीब सही हो रहा है। मैं पहले चाय बना लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी 5:15 हो रहे हैं। और आलू रख देती हूँ, शाम को व्रत खोलूँगी तो आलू ले लूँगी। और इन्हें फ़ोन करके पूछूँगी कि ये क्या खाएंगे, पूछूँगी। चाय बना लेते हैं। और मेरा ना ट्राइपॉड का ना पेज जो है वो ख़राब हो गया, गुड्डू ने गिरा दिया था तो ख़राब हो गया, तो ये ट्राइपॉड भी ठीक करना पड़ेगा, वरना हाथ में लेके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। और पता नहीं क्या हो गया ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी में तो खैर क्या है ये, जब से मैंने अपना चैनल बनाया तो मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, दूध मिल्किंग की वीडियो थी, वो एकदम वायरल हो गई थी। और एक वीडियो मैंने जो है कल डाली है, तो उसमें जिस तरह से व्यूज़ आए ना जितने टाइम में, वो फर्स्ट टाइम हुआ है। तो बहुत खुशी हुई जब सुबह उठ के मैंने देखा ना कि उसमें ये व्यूज़ देख के, फिर उसमें दोपहर तक उसमें व्यूज़ आ गए थे। मतलब मेरे लिए बहुत है। मैं तो ये चाहती हूँ ज़्यादा भी ना मिले, लेकिन हर वीडियो में 1000 व्यूज़ भी आ जाएंगे ना तो मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊँगी, मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो बहुत खुशी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ व्रत रख रही हूँ, माता का हाँ ध्यान कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, तो शायद माता मुझे कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे रही है। और सोचा था आज की वीडियो में आएंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं आए, फिर वही पुराने वाले व्यूज़ है। कोई बात नहीं, माता जितना देती है उतने में ही सब्र कर लेनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी जो
कल की वीडियो थी, उन्हें देखा है, इतने व्यूज़ आए हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए फिर चाय बना लेते हैं, बोला जा रहा। और यहाँ पे चाय बना ली है, मूंगफली फ्राई कर रही हूँ, और वीडियो जो है मैं एडिट कर रही थी ना, बहुत लंबा हो रहा है, तो इसका जो है एंड यहीं करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। वीडियो आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।